हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी सत्य के घड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर झूठ का आवरण या ढक्कन चढ़ा हुआ है। इसलिए हम सत्य से, पूर्ण सत्य से अपरिचित हैं। ये संसार जो सत्य का घड़ा है, लेकिन इसके मुख में, आवरण में झूठ का ढक्कन है। हम क्या करें कि उस सत्य तक पहुंच सकें, पूर्ण सत्य को पा सकें? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का का छठा सप्ताह 28 मई 2025 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएँ 15 और उसके आगे अध्याय 18 पद संख्या 1 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 12 से 15 तक। ईसा ने अपने मुख्य शिक्षा में ये कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ईसा की शिक्षा क्या है? धर्मशास्त्र का मूल, धर्मशास्त्र का प्रज्ञा सूत्र क्या है? ईसा की शिक्षा झूठ के आवरण को, असत्य के आवरण को हटाता है और पूर्ण सत्य और पूर्ण जीवन तक ले चलता है। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि जो भी आज तक मैंने जाना है अपने इंद्रियों के द्वारा, शरीर, मन और बाहरी संसार से संपर्क में, जो भी मेरा सामान्य ज्ञान है, विज्ञान को जानने की कोशिश की है, आत्मज्ञान तक पहुंचने का प्रयत्न है, मैं कैसे जानूं कि मेरा जानना झूठ है, सत्य है, अर्ध सत्य है या पूर्ण सत्य है? क्या हम जिसे ज्ञान मान लेते हैं वह असली में ज्ञान है या भ्रम है या अज्ञानता है? कौन सा पैमाना है, नाप है, तराजू है जिसे हम जानें कि हमने सत्य को पाया है, जाना है? ईसा ने अपनी शिक्षा में, अंतिम दिनों की शिक्षा में इस बात को स्पष्ट किया कि मेरी शिक्षा में आत्मा और जीवन है, जो झूठ के आवरण को हटाता है, जो अज्ञानता और भ्रम को दूर करता है, क्योंकि मेरी शिक्षा में आत्मा, पवित्र आत्मा और पूर्णता का जीवन है। इसलिए जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रार्थना करें। ईसा ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का परिचय कराया कि एक पैमाना है, एक कसौटी है, एक तराजू है। वह है ईश्वर का आत्मा जो ईसा में व्याप्त था। ईसा की दिव्य चेतना, ईसा का आत्मबोध, जिसे उन्होंने शिक्षा के द्वारा अपने शिष्यों को दिया। आत्मा का बोध और आत्मिक चेतना जगाया। वही पवित्र आत्मा सही व गलत, अर्ध सत्य और पूर्ण सत्य का ज्ञान देता है। इसलिए हम धर्मशास्त्र को ऊंचे शास्त्र कहते हैं। ईसा की शिक्षा में प्रज्ञा है, दिव्यता है, प्रकाश है, सच्चाई है, अनंत जीवन और अनंत प्रेम की गहराई है। इसलिए जब हम आध्यात्म में बढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। आज के पहले पाठ में हम पौलुस
और उनके सहयोगियों के बारे में पढ़ते हैं, जो एथेंस, ऐसा शहर जहाँ बड़े धार्मिक लोग रहते थे, पूजा स्थल भरा हुआ था, पूजा स्थानों से भरा हुआ जगह, और उन्होंने एक ऐसा पूजा स्थल भी बना करके छोड़ा था। अगर हमने देवता को, देवी को नहीं जाना हो गया, अज्ञात देवता के लिए भी उन्होंने स्थान छोड़ा था। संत पौलुस ने उसी विषय से अपनी शिक्षा शुरू की और उन्होंने कहा कि ईश्वर अब अज्ञात नहीं रहा। जो अज्ञान का ढक्कन, अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ था, वह उतर गया है। प्रभु यीशु सत्य, मार्ग और जीवन है। उनकी शिक्षा में दिव्यता है, अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए जब हम श्रद्धापूर्वक धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें सत्य मिलता है, सत्य के प्रकाश खुलते हैं, सत्य और प्रज्ञा के भेद खुलते हैं, प्रज्ञा का द्वार खुलता है। इसलिए जिन्होंने भी धर्मशास्त्र को बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से और पवित्र आत्मा की संगति से सदुपयोग किया है, वे ज्ञान के मार्ग पर बढ़े हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, संसार में जहाँ हम भ्रमित हैं, हम अपने जीवन के झूठ को, अज्ञानता के आवरण को दूर हटा सकें। धर्मशास्त्र इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता है, पड़ोसी नहीं है, बैरी कोई दूसरा नहीं है, शैतान नहीं है, मित्र नहीं है, लेकिन अज्ञानता है। और पवित्र आत्मा उसी अज्ञानता को दूर करता है और पूर्ण सत्य तक ले जाता है। आप कुछ समय मौन हो जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। हम समय के द्वारा परिपक्व नहीं होते, समझ के द्वारा परिपक्व होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व होते हैं। इतने साल तक आपने जिया, इतने वर्षों तक आपने आध्यात्म में गुजारा, क्या आप पूर्ण सत्य की ओर बढ़ रहे हैं या भ्रमित हैं? पवित्र आत्मा की संगति में अपने जीवन को संचालित करें। आमीन।